नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर और मैं लेके आ गई हूं आज का इतिहास। तो इतिहास में आज के दिन उस विस्फोटक की खोज हुई थी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिरा देता है और इसको बनाने वाले को कहते थे मौत का सौदागर। 25 नवंबर 1867 ये वो दिन था जब दुनिया को खतरनाक विस्फोटक डायनामाइट के बारे में पता चला था। डायनामाइट को बारूद भी कहते हैं। इसकी खोज मशहूर वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। वहीं अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पर हर साल शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, इसी डायनामाइट ने नोबेल को मशहूर किया और इसी की वजह से उन्होंने शांति का रास्ता चुना था। 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन में अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ। इसी साल उनके पिता इमैनुएल दिवालिया हो गए। इमैनुएल रूस के पिट्सबर्ग चले गए और वहां एक मैकेनिकल वर्कशॉप शुरू की। 9 साल बाद उनका पूरा परिवार पिट्सबर्ग आ गया। अल्फ्रेड नोबेल 17 साल की उम्र में पेरिस पहुंचे। यहाँ से इटली, जर्मनी और अमेरिका गए। इटली में उनकी मुलाकात अस्कानिया सुब्रेरो से हुई। अस्कानिया ने 1847 में नाइट्रोग्लिसरीन की खोज की थी। नाइट्रोग्लिसरीन एक खतरनाक विस्फोटक था, लेकिन इसे लाने ले जाने में काफी दिक्कत होती थी। इसलिए अल्फ्रेड और उनके पिता ने नाइट्रोग्लिसरीन पर काम करना शुरू किया। एक दिन जब अल्फ्रेड उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तभी उसमें विस्फोट हो गया और उनके भाई एमिल की मौत हो गई। 1866 में अल्फ्रेड ने एक्सपेरिमेंट के दौरान पाया कि एक महीन रेत, जिसे कि एसिलगुहे कहते हैं, उसे अगर नाइट्रोग्लिसरीन में मिलाया जाए तो इससे वह लिक्विड सॉलिड पेस्ट में बदल जाता है। बस यहीं से बना डायनामाइट। उन्होंने 25 नवंबर 1867 को डायनामाइट का पेटेंट करवाया। डायनामाइट का इस्तेमाल वैसे तो पत्थर तोड़ने, सुरंग खोदने, नहर बनाने, बिल्डिंग को ढहाने जैसे कामों में किया जाता है, लेकिन बाद में इसका दुरुपयोग भी होने लगा। अल्फ्रेड नोबेल 5 भाषाएं जानते थे और उन्होंने अपने जीवन में 355 पेटेंट हासिल किए थे। 1888 में अल्फ्रेड के भाई लुडविग की मौत हो गई। तब एक फ्रेंच अखबार ने अनजाने में छाप दिया कि अल्फ्रेड नोबेल का निधन हो गया। इसके साथ अखबार ने उनकी कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें मर्चेंट ऑफ डेथ यानी कि मौत का सौदागर बताया। इसी बात ने अल्फ्रेड को परेशान कर दिया और वो शांति के काम में लग गए। उन्होंने अपनी मौत के 1 साल पहले वसीयत लिखी, जिसमें उन्होंने संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा ट्रस्ट बनाने के लिए अलग कर दिया। 10 दिसंबर 1896 को उनकी मौत हो गई। उन्हीं के सम्मान में 1901 में हर साल 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। भारत और दुनिया में 25 नवंबर यानी कि आज ही के दिन की कई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। देख लेते हैं क्या है। 1716 में अमेरिका में पहली बार किसी शेर को प्रदर्शनी में रखा गया था। 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का उद्घाटन हुआ था। 1930 में जापान में एक ही दिन में भूकंप के 690 झटके रिकॉर्ड किए गए। 1936 में जर्मनी और जापान के बीच कॉमिंटन यानी कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल विरोधी समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। 1945 में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में आए बर्फीले तूफान के कारण हुई स्कूल बस दुर्घटना में 15 बच्चों की मौत हो गई थी। 1949 में स्वतंत्र भारत के संविधान पर संवैधानिक समिति के अध्यक्ष ने हस्ताक्षर किया और इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। 1960 में टेलीफोन की एसटीडी व्यवस्था का भारत में पहली बार कानपुर और लखनऊ के बीच प्रयोग किया गया। 1965 में फ्रांस ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था। 1973 में ग्रीस में हफ्तों से फैली अशांति के बीच आज ही के दिन वहां की सेना ने तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज पापाडोपोलस का तख्ता पलट दिया था। 2004 में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के कश्मीर फॉर्मूले को पाक कश्मीर समिति ने खारिज किया। 2013 में इराक की राजधानी बगदाद के कैफे में हुए धमाके में 17 लोगों की मौत हो गई और 37 घायल हुए थे। तो ये था आज का इतिहास। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और जाते जाते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए। पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।